जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए छठी मैया की जय। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों के वंश की वृद्धि नहीं होती वह पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पूजा करते हैं। छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है। इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य देव की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। छठ व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं, तो छठ व्रत पूरा करने से पहले इस कथा को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पर्व की पवित्र कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। छठ पूजा से संबंधित कुछ और पौराणिक लोक कथा भी हैं। इस कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य उदय के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की ये पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व की कथा का संबंध देवी द्रौपदी से भी है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी है।
छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो इस तरह छठ व्रत का बहुत ही महत्व है, जो कि जीवन में सुख समृद्धि लाता है और हमारे अत्यंत कष्टों को दूर करता है। बोलिए छठी मैया की जय। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय छठी मैया, जय श्री राधे कृष्णा।